अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपके साथ पाकिस्तान एयर फोर्स के एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। और ये 27 को हुआ था, अगस्त के मंथ में 2022। नाम से अमीहुल्ला, ब्रांच पाकिस्तान एयर फोर्स। इनिशियल टेस्ट है और इनका सेंटर लाहौर था। स्टेटस इनका क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है इंटेलिजेंस पोर्शन, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। वर्बल पार्ट मुझे थोड़ा टफ लगा बिकॉज क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग थे, जो सॉल्व करके सॉल्व होते हैं। परसेंटेज वाले बट स्टेटमेंट्स थी। मदर एज ट्वाइस, 3 डॉटर्स एज, मुझे स्टेटमेंट याद नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक मदर की एज वो नहीं बताते। वो कहते हैं कि मदर की एज आपने फाइंड करनी है। मदर की एज डबल है उसकी 3 डॉटर्स से, तो फिर आपने उसकी मदर्स की एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। इसी तरह का था जितना मुझे याद है। कोडिंग डिकोडिंग वाले 3-4 क्वेश्चंस थे। सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चंस थे। एक वो था चेयर इज़ टू सिट एंड स्कूल इज़ टू टीचर। अच्छा, इसमें ये था कि एक उन्होंने दिया होगा, पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी होगी कि चेयर हम लोग बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो स्कूल किस लिए इस्तेमाल होगा, तो वहाँ टीचर के लिए होता है, तो इसलिए इसका ये था स्कूल इज़ टू टीचर। नेक्स्ट 2530 वाला आंसर होता है, जिसका सीरीज़ वाला एक एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन था और उसमें 2530 आंसर आता है, ये बता रहे हैं वो। और ओड वाले क्वेश्चन थे 3-4। अच्छा, मैंने, अगर आपने मेरी वर्बल वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने ओड वन आउट भी डिस्कस किए हैं, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको, अगर आप वो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4, then figure die, then और इनमें से लेटर अरेंज करके बताना था। दरमियान में इजी भी थे, बट मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम ना सारा ज़ाया हो जाए वर्बल्स पे ही, इसलिए मैंने तकरीबन 25-30 किए। देन लास्ट से नॉन वर्बल स्टार्ट किए। नॉन वर्बल ने ज़्यादा इजी था, ना ज़्यादा टफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए एंड 2-3 मिनट पहले ही हो गया। अच्छा, मैं आपको ख़ुद यही एडवाइस करूँगी, मेरा भी एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जिनका एयरफोर्स का टेस्ट रहता है तो वो सबसे पहले नॉन वर्बल से स्टार्ट लें। एज़ कम्पेयर टू वर्बल, नॉन वर्बल ज़्यादा ईजी होते हैं और वो ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शेप्स होती हैं डिफरेंट, बट हम लोग उनको थोड़ा दिमाग लगाकर सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व हो जाते हैं ईजिली। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप वर्बल पर टाइम ज़ाया करने के बजाय स्टार्ट नॉन वर्बल से तो लें, तो इंशाल्लाह आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। इंटेलिजेंस पोर्शन इतना टफ नहीं होता, जितना हम समझ लेते हैं, सिर्फ उसमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फिज़िक्स का एक्सपीरियंस। फिज़िक्स में वो कह रहे थे कि टॉर्क की डायमेंशन आई हुई थी और वो इक्वल होती है ml²t-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। और एन टाइप मटेरियल में हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो हम लोग एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और एक को ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम लोग पी टाइप मटेरियल में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो हम लोग पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जो एन टाइप होता है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं, जबकि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो फेस एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर लाइट पास होगी रेयर टू डेंसर, तो तब फेस एंगल होगा 180, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि P=V²/R, इससे दो न्यूमेरिकल्स आए थे इस फार्मूला से। नेक्स्ट है कि लेंसेज लॉ अकॉर्डिंग्स टू किस पर वर्क करता है, अकॉर्डिंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, जितनी मुझे याद है मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक इसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आया था और इसका आंसर है क्वांटम थ्योरी। 1 रेडियन किसकी इक्वल है, तो डेट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। स्ट्रेस, नेक्स्ट है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, तो हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ का फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स। नेक्स्ट है फ्रंट आई मेक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल पूछा हुआ था, वो इक्वल होता है एक्सएल के। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो साइन वेव प्रोड्यूस होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, सो डेट इज लैम्डा एल बाई डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल AC रीच इट्स वैल्यू। अच्छा, इसके ऑप्शन थे कि ट्वाइस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, थ्राइस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड नन ऑफ द अबव एंड रिमेन सेम। ठीक है, तो इसमें आई थिंक ट्वाइस ऑफ द वैल्यू होता है, मुझे सही याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ, सो ट्रांजिस्टर दो चीज़ों से बना होता है, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम से। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो सिलिकॉन इज़ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मास एंड इनर्शिया। नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट ना ही एंटर होती है और ना ही रिलीज होती है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछा हुआ था और वो इक्वल होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। नेक्स्ट है जो नियर पॉइंट आई से नज़र आता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी आई हुई थी, ठीक है, आप वो भी पढ़ लीजिएगा, जिसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। एक वो जो इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, जिसका आंसर साइकिल शायद इस तरह का था, व्हेन द स्पीड डैश प्रेशर विल बी डैश। तो इसका जब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, ये अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, तो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन है। यूनिट ऑफ वर्क इन एम्पियर सिस्टम दैट इज़ जाउल। बाकी भी क्वेश्चंस थोड़े थे, बस यही कुछ याद है वो कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंग्लिश का है। इंग्लिश में प्रपोजिशंस थी मोस्टली, जिसमें 7 to 8 सिनोनिम्स थे एंड एक्टिव वाइज 3 से 4 थे। सारे 1000 वाली PDF से थे जो एक्सपीरियंस शेयर किए थे, उसी में से तकरीबन रिपीट हुए थे और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उनको कौन कौन से सिनोनिम्स याद थे, वो उन्होंने शेयर कर लिए मेरे साथ। सबसे पहला सिनोनिम है जेस्ट। अच्छा, जेस्ट का मुझे याद है, इसका सिनोनिम होता है एंथुसियाज्म। नेक्स्ट है लिथार्जी, तो लिथार्जी का जो सिनोनिम होता है वो लेग्जिटी होता है। नेक्स्ट है अलर्ट, अलर्ट का वॉचफुल। एरोगेंट का होता है कंसाइटेड। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा जिनका भी एयरफोर्स का इनिशियल टेस्ट रहता है, क्योंकि ये सिनोनिम्स रिपीट हुए हैं। प्रिकेरियस का होता है पैरिलस, और शायद 3-4 और थे। अच्छा, प्रेपोजिशंस भी आई थी इनके टेस्ट में, जिसमें अफ्रेड ऑफ लगाना था, अफ्रेड के ऑफ आता है। ठीक है, अबाइड बाय, ही इज़ नॉट एक्वेंटेड डैश विद डैश हिज फादर, तो इसका आंसर विद आएगा। द बुक इज़ डैश द पेन एंड द ग्लास, सो इसका आंसर बिटवीन द पेन एंड द ग्लास आएगा। ओके, ही पुट द बटन डैश द ड्रेस, सो ऑन आएगा, प्रपोजिशंस ऑन यूज होगी। ही इज़ बैड डैश मैथ, ही इज़ बैड एट मैथ। ही इज़ अमेज्ड डैश हिज बिहेवियर एट हिज मिसबिहेवियर। Nafisa is afraid dash spider of spider. She is angry dash you, इसका है preposition use होगी with. He is succeeded dash killing the tiger in killing the tiger. He is interested dash history in history. He is superior dash me, so इसका 2 आएगा। ये आज का एक्सपीरियंस था, इंशाल्लाह और भी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।